नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। दो में से एक आप सभी को चुनना हो तो आप क्या चुनेंगे? खुशी, आनंद या फिर दुख, गुस्सा, तनाव और नाराजगी? तो आपका स्वाभाविक चुनाव क्या होगा? आनंद। मुख्य रूप से हम अपने लिए सबसे ऊंचा सुख चाहते हैं। अगर आपका शरीर अच्छा महसूस करता है तो उसे सेहत कहते हैं। अगर वह बहुत बहुत अच्छा महसूस करता है तो उसे सुख कहते हैं। अगर आपका मन सुखद हो जाए तो उसे शांति कहते हैं, और अगर वह बहुत सुखद हो जाए तो उसे खुशी कहते हैं। अगर आपकी भावनाएं मधुर हों तो उसे प्यार कहते हैं। अगर वे बहुत मधुर हों तो उसे करुणा कहते हैं। अगर आपकी जीवन ऊर्जा सुखद हो जाए तो उसे आनंद कहते हैं। अगर वह बहुत सुखद हो जाए तो उसे परमानंद कहते हैं। अगर आसपास का माहौल सुखद हो जाए तब हम उसे सफलता कहते हैं। सिर्फ आसपास का माहौल सुखद बनाने के लिए आपको इन सभी लोगों का सहयोग चाहिए, क्योंकि बाहरी माहौल बनाने में कई ताकतें शामिल होती हैं। लेकिन सुखद शरीर के लिए, सुखद मन के लिए, सुखद भावनाओं और ऊर्जा के लिए आप 100% खुद जिम्मेदार हैं। आसपास स्थितियां बनाने के लिए आपको लोगों का सहयोग चाहिए, वरना ऐसा नहीं होगा। सिर्फ सफलता के लिए आपको सहयोग चाहिए। खुद को सुखद कर रखने के लिए आपको किसी का सहयोग नहीं चाहिए। किसी को क्षमा करने की ज़रूरत तब पड़ती है जब हम किसी को दोषी ठहराते हैं। इंसान ऐसे ही होते हैं क्योंकि उम्मीदें अवास्तविक हैं। हम अपने मन में किसी को दोषी मान लेंगे और फिर किसी दिन क्षमा कर देंगे। भगवान मत बनिए, लोगों को स्वीकार कीजिए। जैसे हम खुद हैं वैसे ही हमारे आसपास भी परफेक्ट इंसान नहीं हैं। यदि आप उनके साथ लेन देन कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं या रिश्ता रख सकते हैं तो ठीक है। यदि आप नहीं कर सकते हैं तो उन्हें अकेला छोड़ दीजिए। एक बार जब आप किसी को अपने मन में दोषी मान लेंगे तो आप जितनी मर्जी क्षमा की एक्टिंग कर लें, आप अपने मन से नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए किसी को दोषी ठहराने से क्या लाभ। विश्व की सभ्यताओं के रूप में हमने जो सबसे जटिल काम इस दुनिया में किए हैं उनमें से एक है भाषा। एक भाषा जिसमें सैकड़ों और हजारों शब्द थे, आप सब कुछ हटाकर एक शब्द बनाना चाहते हैं, गाली, और आप सोचते हैं आप आगे की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। अपशब्द जो हमारी भाषाओं से उपजे, कुछ इसमें भर दिए गए हैं, कुछ खास इरादे दर्शाते हैं, कुछ हमारे परिवारों से संबंधित और कुछ बस एक दूसरे को चिढ़ाने या मजाक के लिए। ध्वनियों को शक्तिशाली तरीके से बोलने के ऊपर विज्ञान कई खोज कर चुका है। यह आपकी चेतना पर क्या असर कर सकता है, यह आपके शरीर पर क्या असर कर सकता है, यह आपकी ऊर्जा में कैसे स्फूर्ति डाल सकता है, इसके कई सारे पहलू हैं। सवाल यह नहीं कि क्या अच्छा है क्या बुरा, क्या सही है और क्या गलत। सवाल यह है कि क्या यह हर जगह काम करेगा। अगर आप हर जगह अपशब्द बोलते रहेंगे तो क्या ये आपके लिए काम करेंगे। अगर आप युवाओं के बीच हैं और जब वहाँ अपशब्द बोलते हैं तो शायद इतना असर ना हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अगर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाए तो कई तरीकों से बातचीत खत्म हो जाएगी। एक जटिल भाषा विकसित करने में मानव मस्तिष्क को हजारों साल लगे। भाषा कोई छोटी चीज नहीं है। भारत में 1300 से ज़्यादा भाषाएं हैं। कितने बुद्धिमान लोग रहे होंगे कि जहाँ कोई मराठी बोल रहा है और पास ही कोई तेलुगु बोल रहा है, कोई कन्नड़ बोल रहा है, कि हजारों वर्षों से हम आसपास रह रहे हैं, लेकिन अपना अपना साहित्य कायम रखा। और उन्होंने उसे कैसे मैनेज किया था। भाषा को विकसित करने के लिए खास प्रतिभा की ज़रूरत होती है। एक भाषा जिसमें सैकड़ों हजारों शब्द हैं, वहाँ आप सब कुछ हटाकर एक शब्द बनाना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि आप आगे की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद।
ऐसी और वीडियो सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।